यही है शायद दुनिया का सबसे सुरक्षित आश्रय, जो एक विशाल चट्टान के नीचे बना है। अंदर की जगह सिर्फ बड़ी ही नहीं, वहाँ एक विशाल चूल्हा भी है जो पूरी गुफा को गर्म रखता है। बाहर तापमान -30 डिग्री हो, फिर भी अंदर बसंत जैसी गर्माहट रहती है। गहरी सर्दियों में आयोनिया पूरी तरह बर्फ में डूब चुका है। हड्डियां जमा देने वाली ठंड और नौकरी छूटने का झटका, इन दोनों ने मिलकर जैम को लगभग तोड़ ही दिया था। फिर भी कई दर्जन किलोमीटर चलने के बाद उसके सामने दिखाई देती है प्राकृतिक रूप से बनी एक गुफा। अंदर का हिस्सा बड़ा है और हैरानी की बात, अंदर पूरी तरह सूखा था। आश्रय बनाने के लिए इससे बेहतर जगह और हो ही नहीं सकती। फर्श को थोड़ा बहुत साफ करने के बाद वह फिर से ठंड के बीच बाहर निकल पड़ता है, जरूरी सामान जुटाने के लिए, क्योंकि इस आश्रय के अंदर एक चूल्हा बनाना जरूरी है। वह बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करता है, साथ ही कुछ टहनियां भी ले आता है। गुफा के ऊपर पहले से ही हवा निकलने का एक प्राकृतिक छेद था, इसलिए धुआं बाहर निकालने को लेकर उसे अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद वह लकड़ियों को बराबर आकार में काट कर ऊपर सजाकर लगाता है, ताकि एक फ्रेम तैयार हो सके। पहले से साफ करके रखी गई मिट्टी भी अब काम आने लगती है, बस उसमें थोड़ा पानी मिलाते ही इसी तरह तैयार हो गया। जंगल में इस्तेमाल करने लायक एक शानदार चिपचिपा मिश्रण। फिर वह लकड़ी के फ्रेम के ऊपर पत्थरों को सजाकर चूल्हे का ढांचा तैयार करता है और पत्थरों के बीच की दरारों को कीचड़ से अच्छी तरह भर देता है, ताकि धुआं इधर उधर न फैले। इसके बाद बाकी काम भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। थोड़े ही समय में चूल्हा पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद वह जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ी को थोड़ा छील लेता है। फिर जैसे ही वह फायर स्टील को हल्का सा रगड़ता है, छोटी सी चिंगारी भड़क उठती है। आखिरकार चूल्हे में आग जला दी जाती है। अब कम से कम ठंड में जमकर मरना नहीं पड़ेगा। चूल्हे की गर्मी फैलते ही बाकी काम भी काफी आसान हो जाता है। जैम गुफा के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ पत्थर लगाकर उसे थोड़ा ऊंचा कर देता है, ताकि ठंडी हवा आसानी से अंदर न आ सके। प्रवेश द्वार के पास की सूखी मिट्टी को वह गीले फर्श पर फैला देता है। इससे फर्श कीचड़ भरा नहीं होता और रहने में भी काफी आराम महसूस होता है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, आश्रय का आखिरी दरवाजा। और दरवाजा बनाने के लिए जैम को आसपास मिल जाती है कुछ सूखी और लचीली टहनियां। वह एक एक करके उन टहनियों को इकट्ठा करना शुरू करता है। फिर वह टहनियों को मजबूती से बांध देता है और बीच की दरारों को भी अच्छी तरह बंद कर देता है। इसी तरह तैयार हो जाता है दरवाजे के लिए एकदम सही ढांचा। उधर धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा था। आखिरकार जैम अपने छोटे से गर्म आश्रय में लौट आता है। वह जमीन पर कंबल बिछा देता है, लेकिन बर्फबारी का एक अच्छा पहलू भी है, यह साफ पानी का स्रोत बन जाती है। बर्फ को पिघलाकर उबाल लिया जाए तो उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बर्फ से ढकी जगह में रात बहुत जल्दी उतर आती है। किस्मत अच्छी थी, अब कम से कम सिर छुपाने की एक जगह तो मिल गई। वह दरवाजा बंद कर देता है और धीरे धीरे अंदर का कमरा गर्म होने लगता है। गर्म चूल्हे के पास बैठकर इस वक्त जैम सच में सुकून महसूस कर रहा है। रात के खाने में वह कुछ सॉसेज तल लेता है। खाना भले ही बहुत साधारण हो, लेकिन इस समय यही उसकी सबसे बड़ी राहत है। एक कप गर्म चाय पीने के बाद उसका शरीर भी पूरी तरह राहत महसूस करने लगता है। आज रात शायद कई दिनों बाद वह चैन की नींद सो पाएगा।